Hi there, this is M. Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today our topic is phrasal verbs. Phrasal verbs जो कि vocabulary का एक बहुत important topic है और phrasal verb के साथ एक बड़ी दिक्कत ये रहती है कि एक बार हम अगर इसे याद करें तो हम इसे बहुत जल्दी भूल जाते हैं या कई बार हम ये रिलेट नहीं कर पाते कि इस पर्टिकुलर फ्रेज़ को यूज़ कहाँ पर करना है। अब हम कोशिश करेंगे कि हमने अपना यहाँ पर जो आज रूट वर्ड लिया है पास, इस पास को लेकर के वेरियस पार्टिकल्स को यूज़ करके हम इसको आपको समझा पाएँ कि कौन सा प्रेपोजिशन इसके साथ यूज़ करके, जिसको हम पार्टिकल बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स में, क्या मीनिंग बनता है। तो हम यहाँ मीनिंग याद करेंगे, वो लिंक याद करने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से हमको ये वर्ड मीनिंग हमेशा के लिए याद रहने हैं। एक्चुअली यहाँ पर वर्ड मीनिंग कहना बहुत ही मुनासिब नहीं होगा क्योंकि वर्ड का मीनिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो पास का मीनिंग एक अलग मीनिंग है, अब का मीनिंग एक अलग मीनिंग है, लेकिन फ्रेजल वर्ब वोकेबलरी का वो हिस्सा है जहाँ पर वर्ड बिल्कुल मैच नहीं करते, तो हमें यहाँ मीनिंग कहना ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और सीखिए और लर्न कीजिए इन वर्ड्स को हमेशा के लिए कुछ ट्रिक्स के साथ। आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला आज का फ्रेजल वर्ब है वह है पास अप। अगर हम इसके वर्ड मीनिंग को लेकर बात करें तो पास का मतलब आगे गुजरना है, पास का मतलब किसी चीज़ में सफल हो जाना है, अप का मतलब ऊपर की तरह है, लेकिन इसका मीनिंग ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। पास अप, अब जैसे कि वर्ड मीनिंग है पास मीन्स आगे बढ़ा देना और अप मीन्स ऊपर की तरफ, तो हालांकि फ्रेजल वर्ब्स हमने बताया कि वर्ड मीनिंग से इसका कोई लेना देना नहीं होता, तो हम इसका जो मीनिंग है रिफ्यूज़, जो कि वर्ड मीनिंग से बिल्कुल मैच नहीं करता, से लिंक जोड़ने की कोशिश करेंगे कि पास अप को हम रिफ्यूज़ के सेंस में कैसे याद रखें। मान लीजिए कि आपको कोई इनविटेशन आया और इनविटेशन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं चूँकि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, या आपके पास किसी काम को करने का कोई ऑफ़र आया और आप इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि उसके पीछे कई सारे रीज़न्स हैं, तो आप सीधे सीधे मना नहीं करके आप जो है उसको किसी और के ऊपर रख देते हैं। आपकी अपनी एक पोस्ट है, आप इस डिसीज़न को नहीं लेना चाहते, तो आपने सुना होगा कि अपनी बॉल को दूसरे के पाले में डाल देना कि अब ये सॉल्यूशन दूसरा देखा वो जाने। तो हमने अपने ऊपर वाले को वह प्रॉब्लम पास कर दी कि जाकर आप उनसे पूछें, अगर वो कहते हैं तो हम कर देंगे, यानी हमने टाल दिया। तो पास अप का मतलब है कि जो सॉल्यूशन, जो जिम्मेदारी, जो इनविटेशन आपको मिला था और आप उसे करना नहीं चाहते थे, तो आपने किसी एक्सक्यूज़ पर ऊपर डाल करके उसको आगे बढ़ा दिया, तो हो गया पास अप। तो पास अप का मतलब हो गया रिफ्यूज़। तो ये हुआ हमारा याद करने का तरीका। अब हम इसको यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस में, तो आप सीधे सीधे सा कह सकते हैं आई पास्ड अप द इन्विटेशन बिकॉज आई हैड नो टाइम। तो ये आपका यूज़ हुआ। इसके बाद है पास राउंड का मीनिंग जो आप देखेंगे वो देखेंगे डिस्ट्रीब्यूट, गिव टू पीपल या प्रेजेंट। तो पास राउंड, तो अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट से लिंक करेंगे कि कैसे याद रह जाए मुझे कि पास राउंड जो है डिस्ट्रीब्यूट है। सपोज़ कीजिए कि आप एक गैदरिंग में हैं और आपको लोगों ने घेरा हुआ है या आप बहुत सारे बच्चों के बीच में हैं और बच्चे आपके इर्द गिर्द चारों तरफ हैं और आपसे कोई कहे कि ये जो कुकीज़ है, ये जो टॉफ़ीज़ हैं, ये बच्चों में आप पास कर दीजिए। पास का मतलब आगे बढ़ा दीजिए। तो पास राउंड, तो हमारे सराउंडिंग में जितने भी बच्चे हैं हम उनको पहले एक कुकीज़, हमने एक एक दो दो करके कुकीज़ बांटी, उसके बाद हमने केक डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद हमने टॉफ़ीज़ बांटी, तो कई सारे राउंड हो गए किसी चीज़ को पास करने के। तो ये जो पास करने के जो राउंड्स हैं, तो ये अपने आप से आपके माइंड में ये चीज़ ला देगा कि भाई आप कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसको यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं? इसको हम यूज़ करेंगे, प्लीज़ पास राउंड दीज कुकीज़, प्लीज़ पास राउंड दीज टॉफ़ीज़ टू द स्टूडेंट्स, टू द चिल्ड्रन, या जिसको भी जो पास करना है। अब डिस्ट्रीब्यूट है तो ऑफ कोर्स लोगों को कुछ आप दे रहे हैं। अगर आप लोगों को कुछ दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, उनको तोहफ़तन या तोहफे के रूप में आप दे रहे हैं। तो पास राउंड का मतलब हुआ डिस्ट्रीब्यूट। इसके बाद आता है पास ओवर, और पास ओवर का मीनिंग है इग्नोर, रिफ्यूज़ टू डिस्कस। अब पास ओवर को इग्नोर से कैसे टच करें कि हमें ऑटोमेटिकली पास ओवर सुनते ही याद आ जाए कि इसका मतलब इग्नोर करने से है। हालांकि देखो यहाँ भी टालना है, यहाँ भी
टालना है, लेकिन दोनों टालना अलग अलग तरह के हैं, तो हमें वो सिचुएशन समझनी होगी कहाँ पर कौन सा वाला ये फ्रेजल वर्ब हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर है इग्नोर, पास ओवर, रिफ्यूज़ टू डिस्कस। तो इग्नोर करने का क्या सेंस है? सपोज़ कीजिए कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपसे किसी ने कुछ सवाल किया और आप उस सवाल का जवाब दिए बिना आगे बढ़ जाना चाहते हैं, तो आप सीधे सीधे तो मना करेंगे नहीं, आप कोई एक दूसरी ऐसी बात निकाल देंगे कि जिससे कि आप आगे बढ़ जाएं और वो जो सवाल पूछा गया था छूटे रह जाएं। तो यहाँ पर ओवर से मतलब ये याद कर लीजिए, ओवर द ईयर्स। ये जो ओवर द ईयर्स है, इसका मतलब है बहुत समय बाद, समय बीतता गया। तो जब आप किसी चीज़ को टालते हैं तो हम ये देखते हैं कि लोग काम करने को सीधे सीधे मना नहीं करते, बल्कि वे क्या करते हैं, आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर, फिर परसों कोई और बहाना, इस तरह से महीनों गुजर जाते हैं और वो काम नहीं होता। यानी ओवर द ईयर्स, इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने काम को करते नहीं हैं और हमारे काम को टालते रहते हैं। तो यहाँ पर हुआ ओवर द ईयर्स। तो ये जो ओवर द ईयर्स का मतलब है, एक तरह से अगर वो काम नहीं कर रहे और टाइम पर टाइम दिए चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो हमें इग्नोर कर रहे हैं। ओवर का मतलब ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई ऑब्स्टेकल है, यहाँ से आप भागते हुए आ रहे हैं और आपको जंप लेकर आगे भागना है, तो आप इसको इग्नोर करके पास करके ओवर आगे निकल गए। यानी पास ओवर का मतलब है कि किसी चीज़ को आपने अनदेखा किया और ये जो रुकावट थी आपकी दौड़ में, जो आपने बाधा दौड़ देखी होगी एथलेटिक्स में, तो उसको दौड़कर आप कूद कर पास कर गए, तो ये हुआ आपका पास ओवर। तो पास ओवर का मतलब हुआ कि कोई चीज़ सामने थी, हम उसको भी जंप कर गए और इग्नोर करके आगे बढ़ गए। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ कैसे करेंगे? आप कहेंगे आई कांट पास ओवर दीज मैटर्स बिकॉज आई कांट बियर इट। तो पास ओवर का मतलब है कि मैं इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इसके बाद आता है पास ऑन, और पास ऑन का यहाँ पर मीनिंग है टू कन्वे और कम्युनिकेट। हम यहाँ पर टू लगाएं ना लगाएं से फ़र्क नहीं पड़ता, ये फर्स्ट फॉर्म शो करने के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पर कन्वे और कम्युनिकेट, यानी हमारे पास कोई चीज़ है, कोई बात है, कोई इन्फॉर्मेशन है, हमने उसको आगे बढ़ा देना है। तो कम्युनिकेट कर दिया हमने, आगे बात को दूसरे तक पहुंचा दिया। टू मूव फॉरवर्ड इसका एक अलग एग्जाम्पल है। ठीक है, मूव फॉरवर्ड का मतलब यहाँ पर इसको आप इस तरह से भी ले सकते हो कि बढ़े चलो। बढ़े चलो का मतलब पास ऑन, यानी एक जगह पर आप आए, आप आगे बढ़ गए, फिर एक जगह आए, फिर आगे बढ़ गए, तो पास ऑन। तो वी शुड पास ऑन फ्रॉम वन विक्ट्री टू अनदर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आगे बढ़ते जाना। अब कन्वे करना, कम्युनिकेट करना, तो हम इसका इस तरह से यूज़ करेंगे, प्लीज़ पास ऑन द इंफॉर्मेशन इफ़ यू सी हिम नेक्स्ट टाइम। अगर आप उसे कभी देखें तो ये जो इन्फॉर्मेशन है मुझे ज़रूर बताना। तो पास ऑन इट मीन्स कि जो चीज़ आपके पास आई आपने उसको आगे बढ़ा दिया, सूचना दे दी, बात बता दी, तो वो आपका पास ऑन में आता है। अब हमारे पास पास अप, पास राउंड, पास ओवर, पास ऑन, ये 4 फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो पास अप का मतलब हमने अपने हायर अथॉरिटीज़ को कोई चीज़ सौंप दी और हम उससे बच गए। इट मीन्स हमने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इसको नहीं कर पाएंगे। पास राउंड, राउंड अराउंड, अराउंड बांटना, जब हम किसी चीज़ को अपने इर्द गिर्द पास करेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके बाद पास ओवर, ओवर का मतलब जब हम किसी दीवार से कूदते हैं और कहीं टच नहीं करते तो वहाँ पर हम ओवर प्रेपोजिशन लगाते हैं। इसका मतलब दीवार को हमने इग्नोर कर दिया और हम उससे आगे बढ़ गए। कोई व्यक्ति हमसे मिलना नहीं चाहता तो वो ऐसा शो करता है जैसे उसने हमें देखा ही नहीं और आगे बढ़ जाता है, तो वो पास ओवर करता है। इसका मतलब हुआ इग्नोर। इग्नोर का मतलब कि रियलिटी यह है कि प्रॉब्लम आपके सामने है लेकिन आप उसको बड़ा नहीं मानकर चल रहे हैं। पास ऑन का मतलब है कि कोई भी चीज़ आपके पास थी, आपने उसे किसी सेकंड ने किसी थर्ड वन को आगे बढ़ा दिया। तो आई होप कि ये चारों फ्रेजल वर्ब्स आपको याद हुए होंगे। अब चलते हैं कुछ दूसरे फ्रेजल वर्ब्स की तरफ। यहाँ पर हमारा नया फ्रेजल वर्ब है पास ऑफ। पास ऑफ का मतलब होता है घटित होना,
मनाया जाना, संचालित करना, ऑर्गेनाइज्ड करना। तो पास ऑफ। अब इस हैपन को ऑफ से कैसे याद रखें? तो इसको ऑफ OFF से याद रखने के लिए हम क्या करें? स्विच ऑन और स्विच ऑफ। यानी अब की बार हम फंक्शन मनाएंगे, अब फंक्शन पूरा हो गया, हम फंक्शन मनाएंगे, ऑन ऑफ मनाएंगे, पूरा हो गया, मनाएंगे, पूरा हो गया। तो हम कहेंगे आर एनुअल फंक्शन पास्ड ऑफ सक्सेसफुली। तो यहाँ पास्ड ऑफ, ऑफ माने विदा हो गया, जैसे हम सी ऑफ करते हैं, तो इसको रिलेट करने के लिए आप सी ऑफ वर्ड लर्न कर सकते हैं, यानी हैपन, यानी बीत जाना, सक्सेसफुली पूरा हो जाना, मनाया जाना, आयोजित होना, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। पास आउट, पास आउट का मतलब है टू बिकम अनकॉन्शियस। चूंकि ये वर्ब है तो आप लिखेंगे टू बिकम अनकॉन्शियस। टू बिकम अनकॉन्शियस का मतलब है बेहोश हो जाना, यानी अपने होश में न रहना, अपनी सुध बुध खो देना, उसको कहते हैं पास आउट। अब पास आउट का मतलब बेहोशी से कैसे रिलेट करें? तो आप कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो है हम हिंदी में थोड़ा सा वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं ताकि हम आपके दिमाग पर इसका एक कोई प्रिंट दे सकें जिससे आपको ये तुरंत याद आ जाए। तो पास आउट का मतलब हुआ इसका दिमाग आउट हो गया है। दिमाग आउट होने का मतलब क्या हुआ? कोई चीज़ या तो दिमाग से निकल गई या मेरे अंदर इतनी समझ नहीं रही, कुल मिलाकर के कि मैं कॉन्शियस नहीं हूँ, मैं बिल्कुल उसके लिए बहुत अलर्ट नहीं हूँ, मैं बेहोश हूँ। तो कैसे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। पास आउट, अगर कोई पास आउट हो जाता है तो इसका मतलब है कि वह अब होश में नहीं है, यानी उसका दिमाग आउट हो गया। तो आउट आपको याद दिला देगा कि इसका मतलब टू बिकम अनकॉन्शियस है। अब टू बिकम अनकॉन्शियस को हम अपने सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? तो हम कहेंगे कि व्हेन समबडी हिट हिम विद ए स्टोन, तो आगे आप कहेंगे ही पास्ड आउट क्विकली, ये ऑन द स्पॉट, जैसे ही उसको सिर पर पत्थर लगा वह तुरंत अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया। या बिकॉज ऑफ द फिट, फिट मीन्स दौरा, ही पास्ड आउट, वह हो गया बेहोश, यानी उसका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। तो यह हुआ पास आउट। पास बाय, पास बाय का मतलब है कि किसी चीज़ के पास से गुजरना, पास से गुजरना। अब आपने इसको लिंक करना है कि पास से गुजरना कैसे याद करें। तो आप कहते हैं कि आई पासिस हिम फॉर अ लर्नेड मैन। तो हम कहते हैं कि ही पासिस फॉर अ लर्नेड मैन, कि वह एक बहुत ही ज्ञानी आदमी है। एक एग्जाम्पल आप ऐसे भी ले सकते हैं कि मदर टेरेसा पासिस फॉर द काइंडेस्ट लेडी, यानी सबसे ज़्यादा दयावान स्त्री। तो यहाँ पर माना जाना आप यहाँ समझ गए होंगे। एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। पास ऑफ, ऑफ ऑन, एक चीज़ हुई फिर चली गई, तो यानी हैपन होना। पास आउट, पास आउट यानी माइंड आउट, यानी अनकॉन्शियस हो जाना। पास बाय, बाय बस, बाय ट्रेन, या कहीं से पास हो गए, यानी किसी चीज़ पर कम ध्यान लगाना या इग्नोर करके आगे बढ़ जाना। पास फॉर मीन्स पर्पस, कि हम उसको किस पर्पस से क्या मानते हैं, किस रूप में देखते हैं। तो ये हुआ पास फॉर। अब देखते हैं कुछ दूसरे फ्रेजल वर्ब्स। वे इडियम्स हैं पास अवे। पास अवे का मतलब है क्या? मृत्यु हो जाना। मृत्यु हो जाना यानी डेथ आ जाना या मर जाना या स्वर्गवास हो जाना, उसको पास अवे कहते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे कि जो डाइड या डेथ वर्ड है उससे कैसे इसको रिलेट करें? तो हम कहें अगर कोई व्यक्ति देहांत कर जाता है या मृत्यु हो जाती है तो वो अवे चला जाता है, बहुत दूर चला जाता है। तो पास हो गया वह इस दुनिया से अवे, कहीं दूसरे जहां में, दूसरे लोक में, तो वो हो गया पास अवे। इसके बाद है पास थ्रू। थ्रू का मतलब है से होकर,
अब ये से होकर तो इसका जो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा, वर्ड मीनिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर वर्ड मीनिंग से हमारा कोई लेना देना है नहीं, तो हमें यहाँ पर पास को इसके अंदर ऐड करके समझाना है। तो पास थ्रू का मतलब होता है से होकर गुजरना, यानी ऐसा कह सकते हैं के दौर से गुजरना, के दौर से गुजरना। आप कह सकते हैं का वक्त बिताना। तो यहाँ पर हो जाएगा इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस यू मस्ट पास थ्रू प्लेजर एंड पेन, यू मस्ट पास थ्रू हार्डशिप्स। अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, कभी अच्छाइयाँ, कभी खुशियाँ, कभी परेशानियाँ आपके सामने आएंगी। तो किसी दौर से होकर गुजरना पास थ्रू होता है। इफ़ यू वांट टू बी स्ट्रॉन्ग देन यू विल हैव टू पास थ्रू अ सीवियर एक्सरसाइज। तो आपको ऐसे कुछ अनुभव एक्सपीरियंस करने होंगे कि जो आपको मजबूत बनाए। तो से होकर गुजरना, तो से होकर गुजरने का मतलब क्या कहें आप, अनुभूति, यानी एहसास, एक फीलिंग या एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस नाउन भी होता है और एक्सपीरियंस वर्ब भी होता है। तो ये है आपका एक्सपीरियंस वर्ब। इट मीन्स आई एक्सपीरियंस्ड अ लॉट। आप कहेंगे आई एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ पेन बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेट सक्सेस। इट मीन्स आई पास थ्रू पेन्स बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेट सक्सेस। तो यहाँ पास थ्रू, थ्रू मीन्स से होकर, यानी मुश्किलों के दौर से होकर। तो यहाँ पर ये आपको थ्रू मीनिंग को याद दिलाएगा और यहाँ अवे मीन्स दूर जाना आपको मीनिंग को याद दिलाएगा। आई होप कि ये फ्रेजल वर्ब्स आपको काफ़ी अच्छे से याद हो गए होंगे और आपको लगा होगा कि हाँ ये हमारे माइंड में काफ़ी लंबे टाइम तक रह सकते हैं। इनको अपने मेमोरी में बनाए रखने के लिए आप कोशिश करें कि जब भी कोई आप फ्रेजल वर्ब या कोई भी वोकेबलरी से रिलेटेड जो भी आपका पार्ट है, चाहे वो सिनोनिम हो, होमोनिम हो, वन वर्ड हो, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में ज़रूर यूज़ करें। और उसके बारे में अगर बात नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ सेंटेंसेस माइंड में सोचें, कुछ अपनी इमेजिनेशन में टॉकिंग करें, लोगों से सामने जाकर बात करें, उनके ऊपर सेंटेंसेस बनाएं, तो इनको याद करना आसान हो जाता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह की दूसरी वीडियोस के साथ। बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।